और सुशांत डेथ मिस्ट्री की जांच से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम कूपर अस्पताल से निकल गई है। सीबीआई की टीम में 5 अधिकारी शामिल थे जिन्होंने कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ की। डॉक्टरों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीएम में हुई लापरवाही को लेकर आज सवाल पूछे गए। सीबीआई ने अस्पताल से कुछ दस्तावेज भी कब्जे में लिए हैं। यह तीसरी बार था जब सीबीआई की टीम कूपर अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों से पूछताछ की। वहीं डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ पिठानी और नीरज से पूछताछ जारी है। दोनों से करीब 5 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है। आज छठा दिन है जब इन दोनों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता संदीप चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप, आज कूपर अस्पताल पहुंची थी सीबीआई की टीम, तीसरी दफा था ये। क्या कुछ खास वहां से लेके वापस लौटी है? कुछ इनपुट मिल रहा आपको? देखिए, कूपर अस्पताल ही वो जगह है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत को मौत के बाद वहां लाया गया था और वहीं पर पोस्टमार्टम किया गया था। आज तीसरी बार जिस तरह से सीबीआई के अधिकारी कूपर अस्पताल में पहुंचे हैं, जानकारी ये मिल रही है कि जो 5 डॉक्टर्स उस वक्त पोस्टमार्टम रूम में मौजूद थे, उन 5 डॉक्टर्स के साथ पूछताछ की गई है। साथ ही साथ एक बार फिर से जो अटेंडेंट था एम्बुलेंस का, उसके साथ पूछताछ की गई है। तो वहीं इस वक्त डीआरडीओ के इस गेस्ट हाउस में सुशांत केस से जुड़े हुए 2 अहम गवाह, जो कि सिद्धार्थ पिठानी है और दूसरा नीरज है, लगातार छठा दिन है जब इन दोनों के साथ लगातार पूछताछ चल रही है। अभी भी पूछताछ का सिलसिला जो है वो लगातार, लेकिन अभी रिया से सवाल जवाब होने बाकी हैं। कूपर अस्पताल का तीसरा दौरा था ये। लगातार डीआरडीओ गेस्ट हाउस में भी पूछताछ चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या सुशांत को चोरी चोरी और चुपके चुपके कोई ड्रग्स दे रहा था? क्या सुशांत की जानकारी के बगैर ही धीरे धीरे उन्हें ड्रग्स का शिकार बनाने की कोशिश की गई? क्या सुशांत की गर्लफ्रेंड का ड्रग्स से कोई कनेक्शन है? सुशांत की मौत के मामले में यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। जिस महिला से रिया ड्रग्स के बारे में बात करती थी, उसी महिला से रिया ने सुशांत की मौत के ठीक बाद भी बात की थी। क्या है सुशांत डेथ मिस्ट्री में यह सबसे बड़ा मोड़? देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्या सुशांत की मौत का ड्रग्स से कोई कनेक्शन है? क्या चोरी चुपके कोई सुशांत को ड्रग्स दे रहा था? क्या सुशांत की गर्लफ्रेंड का ड्रग्स से कोई कनेक्शन है? सुशांत की डेथ मिस्ट्री में ड्रग्स का सबसे बड़ा एंगल सामने आया है। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से जांच एजेंसियों को बहुत बड़ा सुराग मिला है। रिया चक्रवर्ती के वो व्हाट्सएप चैट जो रिया चक्रवर्ती ने डिलीट कर दिए थे, अब लगातार रिट्रीव किए जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के इन डिलीटेड व्हाट्सएप चैट ने सबके होश उड़ा दिए हैं। इंडिया टीवी के पास रिया चक्रवर्ती के ऐसे 8 डिलीटेड व्हाट्सएप चैट हैं जिनसे यह पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पर ड्रग्स की बातें करती थी। रिया के व्हाट्सएप से मिला सबसे खतरनाक व्हाट्सएप चैट कुछ इस तरह है। 4 ड्रॉप कॉफी चाय या पानी में डालो और उसे पी लेने दो। 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। आखिर किसके चाय या कॉफी में कुछ मिलाने की बात की जा रही है? क्या चाय और कॉफी में ड्रग्स ही मिलाने की बात की जा रही है? चोरी से, चुपके से किसी को भी ड्रग्स देने का मकसद आखिर क्या है? हमारे पास रिया चक्रवर्ती के कॉल डिटेल्स भी हैं। जिस दोस्त से रिया ड्रग्स की बात करती थी, उसी दोस्त को रिया ने सुशांत की मौत के तुरंत बाद कॉल भी किया था। रिया के ये ड्रग्स वाले दोस्त आखिर कौन है? सुशांत की मौत का ड्रग्स से क्या कनेक्शन है? एक एक बात आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे। ये रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप से रिट्रीव किया गया पहला अहम व्हाट्सएप चैट है। रिया चक्रवर्ती गौरव नाम के किसी शख्स को लिखती है।
अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं ज्यादा नहीं ले रही। मैंने एक बार MDMA लिया था। रिया चक्रवर्ती इस व्हाट्सएप चैट में सीधे सीधे हार्ड ड्रग्स लेने की बात कर रही हैं। और ये MDMA आखिर है क्या? जरा ये समझिए, MDMA का फुल फॉर्म है मैथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन। ये पूरी दुनिया में मशहूर एक खतरनाक नशा है। MDMA 1985 से ही पूरी दुनिया में प्रतिबंधित है। MDMA किसी भी व्यक्ति की संवेदनशीलता को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। यह किसी व्यक्ति की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसका नशा आधे घंटे से 45 मिनट के बाद असर दिखाना शुरू करता है और इसका असर 3 से 6 घंटे तक रहता है। 8 मार्च 2017 को भी रिया चक्रवर्ती ने गौरव आर्या के साथ व्हाट्सएप पर चैट किया। रिया ने गौरव आर्या को लिखा, क्या तुम्हारे पास MD है? शायद इस व्हाट्सएप चैट में MDMA को ही शॉर्ट में MD लिखा गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या रिया चक्रवर्ती को नशे की कोई लत थी? अगर उन्हें नशे की लत नहीं थी तो फिर क्या वो किसी और के लिए ड्रग्स मंगवाना चाहती थी? जिस गौरव आर्या के साथ रिया चक्रवर्ती व्हाट्सएप चैट कर रही थी, उसका नाम अब तक कहीं सुना नहीं गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये शख्स ड्रग्स डीलिंग करता है? अगर फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग की दुनिया और हाई सोसाइटीज की बात करें तो कई ऐसे सर्कल्स हैं जहां ड्रग्स की चर्चा होती है। यहाँ जिस ड्रग्स की बात हो रही है वो ज्यादातर नाइट क्लब्स में इस्तेमाल किया जाता है। 25 नवंबर 2019 को रिया चक्रवर्ती ने जया नाम की किसी लड़की से भी व्हाट्सएप चैट किया है। चैट से लगता है कि जया से भी रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स को लेकर बात की है। जैसे 25 नवंबर 2019 की यह चैट देखी। जया ने रिया को लिखा, मैंने उसे कहा है कि श्रुति को कोऑर्डिनेट करने के लिए। इस पर रिया ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। आखिर ये श्रुति कौन है? सुशांत के परिवार ने जो FIR करवाई थी उसमें भी श्रुति का नाम है। क्या ये वही श्रुति है जिनका जिक्र इस व्हाट्सएप चैट में हुआ है? इसी दिन यानी 25 नवंबर 2019 को ही जया ने रिया को लिखा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। इसी तारीख को जया ने रिया को एक बार फिर व्हाट्सएप चैट पर लिखा, 4 ड्रॉप कॉफी चाय या पानी में डालो और उसे पी लेने दो। 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। ये चैट 25 नवंबर 2019 के हैं। ये वो समय है जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ पिछले 1 साल से लिविंग रिलेशन में थी। और जब ये बात कही जा रही है कि चाय या कॉफी में 4 बूंद ड्रग मिलाकर दे दिया जाए, ये उसी समय की बात है जब रिया और सुशांत एक साथ रहते थे। तो सवाल ये है कि ये व्हाट्सएप चैट में जो बात कही जा रही है वो किसके लिए कही जा रही है और वो व्यक्ति कौन है जिसे ड्रग चाय में मिलाकर देने की बात कही जा रही है। हमने FIR जो दर्ज किया है उस पर बड़ा क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इनको ओवर ड्रगिंग किया जा रहा था। उस समय हमको ये शंका थी कि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं, जो डॉक्टर एक लिखता है, उसका अगर आप ओवरडोज किसी को दे दें तो उसकी मानसिक स्थिति पे असर पड़ सकता है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, अगर ये बात सही है तो उनको तो हार्ड ड्रग दिए जा रहे थे और वो भी बैंड ड्रग्स, और उसका भी जो दिया जा रहा था उनके मर्जी के खिलाफ। क्योंकि अगर उनके मान लीजिए कॉफी में या पानी में अगर मिला करके कोई कुछ ड्रॉप्स दे रहा है तो ऑब्वियसली उनके मर्जी के खिलाफ है। अगर मर्जी के खिलाफ नहीं होता तो इस तरह की बात तो नहीं लिखी होती उस व्हाट्सएप पे। तो इसलिए अब तो बहुत ही सीरियस अब मामला हो गया ये कि ये तो मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी इसमें आ गया। उसके अलावा अब अबेटमेंट टू सुसाइड हो या मर्डर हो, दोनों मामले में दोनों तरह के केसेस में और भी एविडेंस हमारा सॉलिड हो गया इनके खिलाफ। सुशांत की डेथ मिस्ट्री से जुड़े ड्रग्स वाले इस एंगल में जया का नाम बहुत अहम है। ईडी एक महिला जया से पूछताछ कर चुकी है। सवाल यह है कि क्या ये वो जया है जिससे रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स की बात की थी? रिया चक्रवर्ती के डिटेल्ड व्हाट्सएप चैट से निकाले गए एक और मैसेज पर जांच एजेंसियों का ध्यान गया। मिरांडा सुशी रिया को लिखते हैं, हाय रिया, वो माल लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले लें? लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश और बड है। सुशांत की मौत के मामले में जिस तरह ड्रग्स का लिंक सामने आया है, अब बीजेपी भी महाराष्ट्र की सरकार पर सवाल खड़े कर रही है।
उद्धव ठाकरे से यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो ड्रग्स माफिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही थी, तो क्या यह ड्रग माफिया को बचाने की कोशिश थी महाराष्ट्र सरकार की? क्या फिल्म जगत के कुछ बड़े लोगों को बचाने का प्रयास था? क्या कोई राजनेता इसमें फंसा हुआ है, उसे बचाने का प्रयास था? कौन से ऐसे फिल्म जगत के बड़े लोग हैं जो आज भी ड्रग ले रहे हैं? कौन से ऐसे उद्योग जगत के लोग हैं जिन्हें ड्रग्स मिल रहा है? ये ड्रग देने वाले लोग कौन हैं? ये माफिया कैसे काम कर रहा है? क्या इस ड्रग के माफिया को महाराष्ट्र सरकार का कोई आशीर्वाद प्राप्त है? क्या कारण है? अगर खुलेआम इस प्रकार से महाराष्ट्र में ड्रग बिकता है, मुंबई में ड्रग बिकता है, तो महाराष्ट्र की सरकार कर क्या रही है? ईडी ने सीबीआई से कहा है कि ड्रग्स और इस व्हाट्सएप चैट के एंगल से भी सुशांत की मौत के मामले में जांच होनी चाहिए, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा अब होने जा रहा है। सुशांत की मौत के बाद भी रिया और जया के बीच बातचीत हुई थी। 14 जून को दोपहर 2:28 के आसपास सुशांत की मौत की खबर आई और कॉल डिटेल रिकॉर्ड से यह पता चला है कि दोपहर 2:31 पर रिया की जया के साथ बातचीत हुई थी, यानी सुशांत की मौत के ठीक बाद रिया ने जया को कॉल किया था। 14 जून को भी रिया जया के संपर्क में थी। जया ने रिया को 2:31 के आसपास कॉल किया और ये कॉल 10 सेकंड तक चला। इससे कुछ देर बाद रिया चक्रवर्ती ने जया को कॉल किया और ये कॉल भी 16 सेकंड से ज्यादा नहीं चला, यानी दोनों के बीच बात 14 जून को भी हो रही थी। सुशांत की मौत के अगले दिन 15 जून को भी रिया ने 8:04 पर जया को कॉल किया। जया से रिया 3 मिनट 49 सेकंड तक बात करती है। 8:08 पर जया के नंबर से रिया को कॉल बैक किया गया। इस बार दोनों में 5 मिनट 9 सेकंड की बात होती है। जया के नंबर से 8:14 पर फिर रिया को कॉल आता है। इस बार उनके बीच 57 सेकंड की बात होती है। 8:48 पर जया और रिया के बीच फिर बात होती है। इस बार रिया जया को कॉल करती है। बातचीत 87 सेकंड चलती है। 15 जून दोपहर 1:30 बजे के बाद रिया 2 बार जया को कॉल मिलाती है। दोपहर 1:50 पर रिया और जया के बीच 2 मिनट 44 सेकंड की बात होती है। 2:47 पर रिया और जया में 1 मिनट 3 सेकंड की बात होती है। यानी सुशांत की मौत के अगले दिन भी रिया और जया के बीच करीब 15 मिनट तक फोन पर बात हुई। ईडी और सीबीआई अब इस एंगल से भी पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सुशांत की मर्डर थ्योरी कितनी प्रैक्टिकल है, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।